सभी को जय यीशु। आज हम प्रवेश कर रहे हैं आगमन काल के दूसरे हफ्ता में। एक हफ्ता खत्म हो चुके हैं, यानी 7 दिन हमारा प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करने का 7 दिन निकल चुके हैं। हम दूसरे हफ्ते में प्रवेश करते हैं। जैसे हम दूसरे हफ्ते में प्रवेश करते हैं, हम इस सुसमाचार में संत बपतिस्ता कहते हैं कि स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो। हमें पश्चाताप की ओर बुलाते हैं। जब हम आज के पहले पाठ में देखते हैं, इस्यास नबी कहते हैं जो इस्राएल जनता जो टूट चुके थे, सोच रहा था कि उनका जिंदगी वही खत्म हो जाते हैं, यानी दानियल के जो वंशज हैं वो अंध हो जाते हैं। उसी सोच में इस्यास नबी कहते हैं ऐसा नहीं है, उसमें से एक सुंदर सा फूल फिर से निकलेंगे, फिर से खिलेगा। जो सूखा हुआ पेड़ में से एक सुंदर सा एक और नया कली निकल रहा है। एक उम्मीद हमें देते हैं। यानी हमें भी कभी कभी लगता है कि हम निराशा में इतना पड़ जाता है कि मैं दोबारा एक जिंदगी नहीं शुरू कर सकते हैं। हम कभी कभी सोचता है कि मुझसे ये नहीं हो पाता है। वैसे लोगों के लिए आज के पहला पाठ में इस्यास नबी कहते हैं ऐसा नहीं है, आपको एक नया शुरुआत आपसे पॉसिबल है, आपसे हो सकते हैं। तो मतलब ये समय ऐसे समय है, इस आगमन काल ऐसे वक्त है जब हम सोचते हैं कि जब हम निराशा में डूबे हैं, हम सोचते हैं कि हम ईश्वर की ओर फिर से नहीं मोड़ पाएंगे, मगर इस्यास नबी कहते हैं वो मसीहा आएगा और आपकी जिंदगी में एक नया जिंदगी शुरू होगा। यानी प्रभु यीशु के साथ एक नया जिंदगी शुरू होने का समय है, वक्त है। ये आगमन काल हमको बदलना चाहिए। इस्यास नबी कितने अच्छे से उस समय के बारे में बताता है, यानी सिंह और बछड़ा एक साथ रहता है, एक साथ चलते खाते फिरते हैं, यानी कई लोग सब एक समान। तो मतलब ये एक समय है जहां हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे। सिर्फ इस समय नहीं, आने वाले समय में भी हमें ऐसे करना है, मगर इस समय उसको सीखना चाहिए हम कैसे व्यवहार कर सकते हैं, कैसे व्यवहार करना है। इस्यास नबी यही उम्मीद हमें देता है कि आप कितना भी सोचो कि हम नहीं कर सकते, मगर इस समय है जो हम कर सकते हैं। मैं याद करता हूँ, एक बार 4-5-6 साल पहले हमको रोड में से एक बड़ा सा बोगेन का एक डंडा मिला था, मतलब कहीं से खोदा हुआ एक पौधा मिल गया था। वो शायद 30-40 साल पुराना पौधा होंगे। तो ऐसे रोड में पड़ा था, तो हमने उसको काट के लेके आ गया और उसको लगाया। हम इसलिए उसको लगाए कि हम इधर अच्छे बोनसाइयाँ बनाते हैं। हम सोचा कि इससे भी बोनसाई बनाएंगे, मगर ये लगाने के बाद दिन बीत गया, दिन बीत गया, दिन बीत गया। कितना दिन? 3 साल बीत गया। वो मरा नहीं था, मगर ना उसमें एक छोटा सा पत्ता तक नहीं आया। 3 साल उसको पानी डालता रहा। 3 साल के बाद उसमें से एक छोटा सा एक पत्ता निकल गए, मगर अभी एक अच्छा बोनसाई के रूप में वो दिख जाता है। मैं कहने का तात्पर्य ये है, हम सोचते हैं कि ये सब कुछ नहीं, असंभव है, मगर आज प्रभु यीशु हमसे कहता है वो असंभव नहीं है, संभव है। ईश्वर के साथ संभव है। हम सोचते हैं हमारे पुराने स्वभाव को त्यागने के लिए हमें दिक्कत है, हम सोचता है कि दूसरों को माफ करने के लिए मुझे दिक्कत है, मगर यही वक्त है, यही समय है हमको बदलने के लिए ईश्वर हमें बुलाते हैं। और आज की दूसरा पाठ में संत पौलुस रोमियों के नाम पर लिखे पत्र में भी यही कहता है कि ईश्वर का प्यार सिर्फ एक जनता के लिए नहीं, मगर पूरी मानवता के लिए है।
ना उसमें ज्यू से, ना उसमें इस्राएल जनता के लिए अकेला आया है, मगर पूरी मानव जनता के लिए यीशु ने उनका प्यार हमको दे रहे हैं। यह कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा ईश्वर हमें इतना प्यार करता है, हम सबको, सब मानव को इतना प्यार करता है, और सब मानवों को उस प्यार में जुड़े रहने के लिए मादा कलीसिया हमें इस आगमन काल में बुलाते हैं। जब मदर तेरेसा एक बार एक वयोवृद्ध को रोड में से निकाल कर ले आए, तो इस वयोवृद्ध ने पूछा, इस बीमारी आदमी को आप क्यों लेके जा रहे हो? मैं तो बस 2-3 दिन का और मेरी जिंदगी है। तो मदर तेरेसा ने कहा, मैं इसलिए आपको लेके जा रहा हूं बिकॉज जीसस लव्स यू, गॉड लव्स यू। ईश्वर आपको प्यार करता है, इसलिए मैं आपको लेके जा रहा हूं। तो उस वयोवृद्ध कहता है, अगर ये ईश्वर मुझे इस परिस्थिति में भी प्यार करता है, तो मैं इस परिस्थिति में रहना चाहता हूं। हाँ जी हाँ, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और बच्चों, कि ईश्वर हमें प्यार करता है। हम कुछ भी हो, कैसे भी हो, कौन सी अवस्था में हो, फिर भी ईश्वर हमें प्यार करता है, वो हमें नहीं त्यागता है। तो ये आगमन काल, ये एक वक्त है जहां हम ईश्वर के प्यार को समझते हुए ईश्वर की ओर फिर से मोड़ने का, ईश्वर की ओर फिर से आने का एक वक्त है। और आज की पवित्र सुसमाचार में बड़ी आवाज से जॉन बपतिस्ता कहता है, प्रभु ईश्वर के पद सीधे करने के लिए वो आया है। प्रभु ईश्वर के पद सीधा करने के लिए, ईश्वर के लिए रास्ता निकालने के लिए वो आया है। और वो कहता है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। हम कभी कभी सोचता होंगे कि मैं क्यों पश्चाताप करूं, मैं पापी है इसलिए पश्चाताप करना पड़ता है। ऐसे कभी नहीं। पश्चाताप मतलब ईश्वर के प्यार में फिर से लौटने का एक वक्त है, समय है। ऐसा नहीं कि मैंने बड़ा बड़ा पाप किया है इसलिए मुझे पश्चाताप करना पड़ रहा है। कभी कभी हम इसके लिए बच जाता है कि सोचता है कि मैंने तो ना बड़ा पाप किया ही नहीं, फिर क्या पश्चाताप करना है। मगर अपन को सोचना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि क्या मैं उस ईश्वर के प्यार में लगे रहते हैं कि नहीं, क्या ईश्वर के प्यार से अलग हो गया है कि नहीं। तो हमें यही वक्त है। पश्चाताप मतलब ईश्वर के प्यार में फिर से जाना। जैसे पवित्र ग्रंथ में हम उढ़ाव पुत्र के बारे में सुनोगे, वो पश्चाताप किया, यानी पिता के प्यार में फिर से लौट गया। हमको भी इस पिता के, ईश्वर के प्यार में फिर से लौटने का वक्त है ये। और हमको भी उस ईश्वर के रास्ते में चलना है। देखना चाहिए हम जब जो रास्ता मैं और मेरे ईश्वर के बीच में है, उस रास्ता में क्या चीज हमें रोकते हैं हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचने के लिए। शायद हमारा बड़ा बड़ा पाप हो सकता है, शायद हमारा हैबिट हो सकता है, शायद हमारे जो चीज़ों को हम ज़्यादा प्यार, ईश्वर से ज़्यादा प्यार करता है या लोगों को ज़्यादा प्यार करता है, वो हो सकता है एक रुकावट ईश्वर तक नहीं जाने का। तो हमको आज यही सोचना है कि मुझे और मेरे ईश्वर के बीच में क्या रुकावट आ रहा है, उसको हटाने के लिए आज हम निर्णय लेते हैं। आज के इस दिन हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो ईसायास नबी हमें याद दिलाता है कि ऐसे बहुत सारी चीज जो हम असंभव सोच सकते हैं वो संभव है, ईश्वर के साथ वो संभव है। और संत पौलुस हमें ईश्वर के प्यार की ओर वापस आने के लिए बुला रहे हैं और कहता है कि प्रभु यीशु इस पूरी जनता के लिए अपने जीवन दिया, उस पूरी जनता के लिए प्रभु यीशु ने इस धरती पर जन्म लिया है। और जॉन बपतिस्ता आज की सुसमाचार द्वारा हमें पश्चाताप की ओर बुला रहे हैं। आइए मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और बच्चों, कि हम पश्चाताप करते हुए उस ईश्वर के प्यार में फिर से लौटने के लिए कोशिश करें। हम जरा सोचें कि उस प्यार को
प्रभु ईश्वर के प्यार को मेरी ज़िंदगी से कौन रोक सकता है या कौन रोक रहा है, उस चीज़ों को हम धैर्य के साथ छोड़ने के लिए कोशिश करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।